ठीक है। हाँ सर, थोड़ा देख लूंगी। चलो स्टार्ट करें। हाँ सर। तो इंटीग्रेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन तक हमने कल कर लिया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, उसके पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? इफ रो इज इक्वल टू रो नॉट। एक मिनट। हाँ, चलो। क्वेश्चन ये है, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन आ, अच्छा ये करके दिखाओ, बढ़िया सवाल है। इन आ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय रो आर इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ए एंड ए आर कांस्टेंट। ठीक। इफ टोटल चार्ज इज क्यू, देन रेडियस आर इज। क्वेश्चन समझे? बोलो, बोलो। यस सर। जेई मेन 2019 में आए थे। इफ चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन ये दिया हुआ है, बॉक्स कर दे रहा हूँ जिसमें आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, टोटल चार्ज दिया है क्यू। ठीक है, उस स्फीयर पे टोटल चार्ज क्यू है। रेडियस आर कैसे हो, क्या क्या होगी ये बताना है। एबीसीडी ऑप्शन भी थे पर मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। 2019 का ओके क्वेश्चन है जेई सर। मेंस। ये बताओ किस टॉपिक का क्वेश्चन है।
क्या ये, अरे यार, अच्छा हाँ ठीक तो है, कर लेते हैं, चलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये तो हाँ, सुन बता दीजिए, नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस क्या है बेटा, इस स्फीयर की रेडियस है आर। ठीक है, ये रेडियस आपको क्या दी हुई है, आर, दिस रेडियस इज आर, वही हमको निकालनी है। अब बोल रहा है इस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज क्या है, क्यू। टोटल चार्ज क्या है बेटा, क्यू। ठीक है, अब चार्ज जो डेंसिटी है वो ऐसे वेरी कर रही है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हमको रेडियस बतानी है। अब हम कैसे करेंगे, अब चूंकि चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, सर वेरिएबल है, कैसे पता, ये देखो आर पे डिपेंड कर रही है कि नहीं। अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तो मैं क्या एक आर रेडियस दूर, स्मॉल आर रेडियस दूर एक डी आर विड्थ की स्ट्रिप ले लूं क्या, बोलो भाई। यस सर। इस पतली सी स्ट्रिप की वॉल्यूम क्या होगी, डीवी क्या होगी, ये बताओ। ये पता है कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो बोलो, यस सर। क्या होगी बताओ, डीवी क्या होगी। अरे, अगर कोई चीज ना समझ आए तो उसको बेझिझक पूछना है ना भाई। ये हमारी, ये हमने ऐसा बनाया है, ठीक है, ये आपकी रेडियस आर है बेटा, ये आपकी रेडियस आर है, और ये आपकी आर प्लस, ये आपकी रेडियस जो है, ये है आपकी रेडियस आर, स्मॉल आर, और ये रेडियस आर प्लस डी आर हो जाएगी कि नहीं, यस सर। क्योंकि इसकी विड्थ, इसकी मोटाई क्या है, डी आर है, तो बाहर वाले की रेडियस आर प्लस डी आर हो जाएगी कि नहीं। तो हमको अगर ये वाला वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यही तो पूछ रहा हूं मैं। अगर मैं ये पिंक वाला वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, सर बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम, ये समझ में आ रहा है, ये एक स्फीयर है, यस सर। माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, क्या मैं इसको ये लिखूंगा, वॉल्यूम बाहर वाले का माइनस वॉल्यूम अंदर वाले का, यही तो है डीवी जो हमको निकालना है। बाहर वाले का वॉल्यूम क्या हो बेटा, 4/3 पाई, रेडियस इसकी क्या है, आर प्लस डी आर का होल क्यूब। अंदर वाले का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो है ये छोटा सा वॉल्यूम डीवी। अब हम क्या करें, 4/3 पाई को बाहर निकाल लें, इसको एक्सपेंड कर दो, आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3 डी आर स्क्वायर आर प्लस 3 r स्क्वायर डी आर माइनस आर थ्री। बताओ बताओ। यस अब सर। अब अगर डी आर हमको मालूम है ना, हमको बेसिक मैथ में हमें मालूम है क्या, सर डी आर तो बहुत छोटा होता है, तो डी आर स्क्वायर बहुत 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 छोटा हो जाएगा, डी आर क्यूब तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक छोटा नंबर ले लें, मैथ से 10⁻⁻⁴, तो उसका जब आप स्क्वायर करोगे, उसका आप स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। अगर आप 10⁻⁻⁴ का क्यूब करोगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। अगर डी आर छोटू सा है तो डी आर स्क्वायर बहुत छोटा है, डी आर क्यूब तो और छोटा है, मानते हो कि नहीं ये बात।
Yes, sir. तो क्या हम ये वाला टर्म को इग्नोर कर दें और ये वाला टर्म को इग्नोर कर दें? हाँ. तो हमारे पास क्या बचा, 4/3 पाई। अगर ये आर क्यूब से ये आर क्यूब हट जाएगा क्या? Yes, sir. 3r² dr बचा सिर्फ, बताओ। 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, 4πr²dr। ये छोटा सा वॉल्यूम क्या है, इस अंदर वाले का सरफेस एरिया इंटू डी आर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंदर वाले का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अंदर वाले का इंटू डी आर। यही तो है डीबी। ये बहुत काम आएगा पूरी फिजिक्स में। ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये स्लाइड समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. I. पक्का? हाँ. अगर समझ में आ गई तो ये हमको ये मिल गया। इसको हम क्या लिखेंगे? अब ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली लिखना है 4πr²dr। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया क्लास में। ये इतना एग्जाम में नहीं किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब इस छोटे से वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, डी क्यू। सर रो इंटू आर, यहाँ पर डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी इंटू डी। बोलो। Yes, sir. ऐसे लिख दोगे क्या, r² से r² गया। बोलो भाई, देख लो आराम से। मान गए? Yes, sir. पक्का? हाँ. ये चार्ज जो डी क्यू आया है, ये कहां पे चार्ज है, इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज है। तो अगर हमको पूरे स्फीयर का चार्ज निकालना है, इस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो। सर Yes, r=0 sir. रख देंगे तो ये सेंटर काउंट हो जाएगा, यहाँ पे r=0 होगा, और यहाँ आउटर सरफेस पे स्मॉल r=कैपिटल R होगा। Yes, 0 sir. से r पुट करेंगे कि नहीं? हाँ. तो ये हमारे पास चार्ज q आ गया। वो कितना हो जाएगा? सर 4πa बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, e⁻⁻r/a का इंटीग्रेशन e⁻⁻r/a। ठीक है। और r का जो कोफिशिएंट है -1/a, उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। मालूम है कि नहीं? अभी मैं बताऊंगा, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं बताऊंगा, बताओ ये होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. और 0 से लेके r इसमें आप पुट करोगे कि नहीं करोगे? हाँ. अब ये -1/a कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख दोगे, -4πa² लिख दोगे क्या? इसको इस तरफ लेगा, कांस्टेंट है। इसमें लिमिट Yes. पुट की, कैपिटल R पुट किया तो e⁻⁻r/a, 0 पुट किया तो -a⁻0। Yes, sir. तो ये हमारे पास क्या आया, माइनस, हमारे पास ये आया -4πa² e⁻⁻r/a-1। राइट। तो आपको Q की वैल्यू क्या मिल गई, -4πa² e⁻⁻r/a-1। ये मिल गई कि नहीं मिल गई? अब Yes, sir. यहां से आप r निकाल लो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4πa², 1 माइनस। ठीक है। इसको इस तरफ ले जाओ, तो Q/4πa² इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻⁻r/a। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, e⁻⁻r/a इज इक्वल टू 1 माइनस Q/, दोनों तरफ लॉग ले लो। सही बात है, सही है। r की वैल्यू a को इस तरफ Yes, ले जाओ, sir. r की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -a। यस। इसको और कैसे Yes. सिंप्लीफाई करोगे, r इज इक्वल टू -a, इसको अंदर क्या लिखोगे, ln
4πa² माइनस क्यू होल अपॉन 4πa², ऐसा लिखोगे। आर की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस को अंदर ले जाओगे तो ln, ये उल्टा हो जाएगा। देख लो भाई, आया कि नहीं आया। Yes, sir. Okay. पक्का? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. श्योर। Yes, sir. यहाँ पे ए भी होगा, कैप नहीं, कैपिटल ए था यहाँ पे, है ना। देख लेना, अरे हाँ, यहाँ ये कैपिटल ए को हमने स्मॉल ए लिख दिया, कैपिटल ए होगा ये, है ना। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा ये। ठीक है, समझे कि नहीं। Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. ये ध्यान दिया करो यार, कैलकुलेशन जब करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हो क्या। Mm. कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा ना। हाँ. ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. पक्का। Yes, sir. ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरीके का क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इंटीग्रेट करना था। आया कि नहीं समझ दोनों बच्चों को, अच्छा तुम ही हो के लिए। ठीक है, तो Yes, आज हम sir. ऐसे ही देख रहे थे, तो हमको दिमाग में था तो हमने कर दिया सवाल। अब इंटीग्रेशन ही पढ़ना है हमको। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है बताओ, बोलो। सर जैसे ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस पे ग्राफ है मान लो। इस ग्राफ में ये दो पॉइंट हमने ले लिए, ए और बी। इन दोनों के बीच, अब ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है ग्राफ, इनके बीच का ये एरिया अगर आप निकालना चाहते हो तो ये हमको किससे मिलता है, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से एरिया हम निकाल सकते हैं, और वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। लिमिट हम कहां से पुट करेंगे, ए से बी पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमको क्या देता है, एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। ये पहला चीज हमको पता होना चाहिए। सेकंड, हमको मान लो सम करना है बहुत सारी स्मॉल क्वांटिटीज का। ठीक है, कुछ बहुत सारी स्मॉल क्वांटिटीज का सम करना है, जोड़ना है। इंटीग्रेशन और समेशन सेम होते। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप का चार्ज निकाल लिया, और ऐसे इस पूरे स्फीयर को हमने इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में तोड़ दिया, और सारी स्ट्रिप को ऐड कर दिया। तो ये हमने बेसिकली क्या किया है, एडिशन किया है, समेशन किया है। ये हमने बेसिकली, ये जो स्टेप है हमारा, ये क्या है, समेशन, या इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन। कि हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स में इसको तोड़ दिया, और उन सब का हमने क्या कर दिया, फिर जोड़ दिया। बहुत सारी स्ट्रिप्स को तोड़ दिया, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में तोड़ दिया, हर एक स्ट्रिप का चार्ज क्यू निकाला और उसको जोड़ दिया। तो जोड़ने को हम क्या कहते हैं, समेशन, जोड़ना। इंटीग्रेशन भी क्या है, एक तरीके का समेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब भी जोड़ना होता है। बोलो सर कैसे, हम कैसे मान लें ये जोड़ना होता है। आप यहाँ पे ना एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो, डीएक्स विड्थ की। हाँ सर, हमने ये डीएक्स विड्थ की एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है। ठीक है, डीएक्स विड्थ की ले ली, तो यहाँ पे फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा इस पॉइंट पे। इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा,
डी एरिया कितना होगा, छोटा सा एरिया, सर वो तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब ऐसे हमने इस पूरे फंक्शन को बहुत सारी स्टेप्स में, छोटी छोटी स्टेप्स में तोड़ा हुआ है, ऐसे इनफाइनाइट छोटी छोटी स्टेप्स में हमने क्या किया हुआ है, इसको तोड़ा हुआ है, इनफाइनाइट छोटी छोटी स्टेप्स में हमने इसको तोड़ा हुआ है ऐसे। उन सबको ऐड करना है, उन सबको जोड़ना है, तो उन सबको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऐसे लेके भी, तो हमको पूरा ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब यहां से क्या हो गया, समेशन हो गया, मतलब एडिशन। बोलो, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, तो जब कभी भी जोड़ना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने एक छोटी सी स्टेप का चार्ज निकाला, फिर हमको उसको जोड़ना था, मतलब पूरी पूरे स्फीयर पे हमको उसको जोड़ना था, तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, Yes, sir. अब इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, और इन फॉर्मूले के बियॉन्ड आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंटीग्रेशन की। पहला इंटीग्रेशन किसका है, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट। अच्छा, अगर आप, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अच्छा, तो अगर हम इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो हमको ये मिलना चाहिए, चेक कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन को डिफरेंशिएट करो जरा, क्या आता बताओ, चेक करके बताओ। हाँ भाई, क्या आ रहा देखना सर, वन अपॉन एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सर। फिर सर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपने बताया था, जो पावर है वो आगे आ जाती है, एन प्लस वन पावर आगे आ गई, और एक पावर कम हो जाएगी, तो एन प्लस वन में से एक कम हो गई तो एक्स की पावर एन बचेगी, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो एक्स की पावर एन एन बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स की पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमको एक्स की पावर एन मिलता है, और अगर हम एक्स की पावर एन को हम इंटीग्रेट करें तो हमें एक्स की पावर एन प्लस वन मिल जाएगा। देख लो, तो हमने प्रूव कर दिया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है। बोलो, Yes, sir. पक्का। हाँ. ऐसे ही e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x था। ठीक है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। ठीक है, और कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। बोलो, Yes, sir. ठीक है। फिर एक स्पेशल फॉर्मूला है, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, ये बहुत यूज होता है, ये होता है एल एन एक्स।
वन बाय एक्स का एल एन एक्स, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स था, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स। ये बहुत यूज होता है फिजिक्स में, ये फॉर्मूला। ठीक है, सही बात है। Yes, sir. और कोई बच्चा फॉर्मूला? हाँ, मेरे हिसाब से इतने ही फॉर्मूले अपने काम के हैं, 5 फॉर्मूले। और कोई छोड़ तो नहीं, क्या बताओ? Right. हम्म नहीं। हम्म फॉर्मूले तो और भी हाँ। हैं, बहुत हैं। हाँ, हाँ, मतलब इतना ही। ये तो पढ़ा है मैंने, साइन कॉस ई एक्स, ये तो याद है। इतना ही काम का है। फॉर्मूले बहुत हैं, और भी फॉर्मूले होते हैं, 10-12 फॉर्मूले लिख पाता, पर हमारे फिजिक्स में काम के नहीं, हमारे फिजिक्स में 5 ही फॉर्मूले काम के हैं। ठीक है, करो जरा। हम्म सही, ये इंटीग्रेशन जो है, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर पावर में जो लिखा उसमें ऐड 1 कर दो, और उसी नंबर से डिवाइड कर दो। 4 बाहर कांस्टेंट है, एक्स के ऊपर जो भी लिखा उसमें एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। 7 बाहर कांस्टेंट है, 1/x का ln x, e की पावर x का e की पावर x। बना, ये करते, बोलो यस सर। भैया। पावर जो भी है उसमें ऐड एक कर दो, तो -10 +1, और वही नंबर से डिवाइड कर दो। इसको कैसे लिखोगे? तो s बार -2 लिखोगे, -2 + 1, उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे। एक ऐड कर दोगे इसमें भी, 91 + 1, और उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे। साइनस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है?
माइनस cos x। तो ये कितना हो गया हमारा आंसर? माइनस माइनस यही आया क्या? देख लो कैलकुलेशन सही मेरी। हाँ सर। हम्म। हाँ। अब इसमें भी पहले वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर एक ऐड हो जाएगी, उसी से डिवाइड। 1/4 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। 1/x का इंटीग्रेशन ln x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। ठीक है। अब ये कैसे होगा? इसको एक्सपेंड कर दो। बोलो भाई, एक्सपेंड कर दोगे क्या ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब लगा के? बोलो बोलो। यस सर। पहला टर्म क्या आएगा? ये 64x³ फिर ये 27, ये 16 इंटू 9 144 एंड 27 इंटू 4 80 और 16 96। बोलो यही आ रहा है क्या? यस सर। हाँ। यस सर। अब देखो 64 कांस्टेंट है बाहर इंटीग्रेशन के। x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁴/4। 27 कांस्टेंट है। अब यहां देखना, अगर आपसे कोई बोल दे कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? कांस्टेंट इंटू x⁴ dx। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x⁴ को अब इंटीग्रेट करना है। x⁴ का इंटीग्रेशन जीरो में एक ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, तो cx बन जाएगा। मतलब उस कांस्टेंट के साथ आप एक x ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 27, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन 27x। ये बात समझ में आई कि नहीं? 144 कांस्टेंट है बाहर, x², तो ये x³/3 हो जाएगा, एक ऐड उसी से डिवाइड। 96 बाहर, x²/2 प्लस c। यस सर। बोलो भाई। यस सर। हम्म। देख लो। हम्म। यस पक्का? सर। हाँ। हाँ। हाँ सर। समझ आया? यस सर। अब कोई आपसे बोले फिर बताओ, साइन ऑफ 4x+3 dx बताओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हम्म। बोलो क्या होगा इसका आंसर? बोलो बोलो भाई, हाँ सर। क्या होगा इसका आंसर? बोलो। हाँ। बोलो। कुछ तो सॉरी। कुछ तो बोलो यार। बोलो। यस सर। कुछ तो बोलो। क्या होगा आंसर? कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम अपने फॉर्मूले पे जाएंगे।
इस वाली स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में तो ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं है। लिखा है क्या उस फॉर्म का कोई फॉर्मूला? एक्स के साथ तो 4 5 6 कुछ नहीं, सिर्फ अकेला एक्स ही है ना। बोलो। यहाँ सब जगह सिर्फ अकेला एक्स है, एक्स 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 एक्स, हर जगह एक्स है। एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी ए नहीं है। ए एक्स प्लस सी, हाँ। ए एक्स प्लस सी वाला। कहाँ? अरे बेटा, प्लस सी बाहर है, ई एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा ना। हम्म, ये प्लस सी तो पूरे फंक्शन के साथ है ना। ओके। समझ रहे हो? ई हम्म, एक्स प्लस सी लिखना और ई एक्स प्लस सी लिखना, दोनों में फर्क है कि नहीं? हाँ। बोलो। अब फिजा बोलेगी, अब ये कॉन्सेप्ट है, हैशटैग कॉन्सेप्ट जिसका यूज होता है सिखाने वाला हूं मैं। अब फिजा बोलेगी, सर अगर आपने ना साइन एक्स डीएक्स लिखा होता तो हम बोल देते इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स है। बोल देते कि नहीं? कैसे बोल देते? अरे सर आपने फॉर्मूला अभी बताया ना, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। अच्छा हाँ ठीक। अच्छा, यहाँ वेरिएबल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फिजा बोलती साइन टी डी टी लिखा हुआ है तो आप इसका क्या बोलते? माइनस कॉस टी प्लस सी। बोलो। बोलो। हाँ सर। है, मानते हो? यस सर। तो वेरिएबल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ x है और यहाँ dx लिखा है तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, अगर यहाँ t लिखा है यहाँ dt लिखा है तो माइनस कॉस टी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो हम ये ना 4x जैसा कुछ नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? 4 dx/dt प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन 1। तो हमको क्या मिल गया? 4 dx इक्वल टू dt मिल गया कि नहीं? dx इक्वल टू dt/4 मिल गया कि नहीं? बोलो। ये सारी हाँ। चीज ये सारी चीज हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो जरा। सर इंटीग्रेशन के अंदर साइन, ये पूरी चीज की तरफ तरह जगह जगह हम टी लिख सकते हैं क्या? इस पूरी चीज की जगह हम टी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमने उसी को टी माना है ना, तो लिख सकते हैं। यस और सर। dx जगह dt/4 लिख सकते हैं क्या? सर 1/4 तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। सर इसका आंसर आपको नहीं पता था, पर अब इसका आंसर आपको पता है। 1/4 साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी। अब टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, टी की जगह वापस ये पुट कर दो। आंसर। समझे? हाँ। हाँ सर। समझे? यस सर। करो ये, बेसिक से करो जैसे हमने समझाया।
अब जैसे ये इंटीग्रेशन देखा तो फिजा ने हमसे बोला कि सर अगर यहां पे ना 1/x का इंटीग्रेशन लिखा होता तो हम एल एन एक्स बोल देते। अगर 1/t लिखा होता डी टी तो हम इसको एल एन टी बोल देते। पर ऐसा तो कुछ लिखा दिख नहीं रहा हमको। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज है इसको हम टी मान लेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे कि 7x + 6 इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 7 dx इज इक्वल टू डी टी बचेगा। तो dx की जगह क्या बचेगा, dt/7। अब इस पूरी चीज को इस इंटीग्रेशन में क्या कर दिया जाएगा, रीसब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा इस इंटीग्रेशन में। तो ये इंटीग्रेशन बन के क्या दिखेगा, सर 7x + 6 की जगह आपने टी पुट कर दिया, dx की जगह आपने dt/7 पुट कर दिया। तो 1/7 तो कांस्टेंट है, बाहर आया, 1/t dt बच गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t + c। तो आपको यहाँ पे 1/7 ln t की जगह वापस रिसब्स्टिट्यूट कर दो, 7x + 6 + c। ये बना आपसे। हाँ सर, बना। पक्का? हाँ। खुद से कर पाए थे ये? हाँ सर। अगला वाला ऐसे ही करो खुद से। ओके सर। जैसे ही ये सवाल दिखा तो फिजा बोलेगी क्या, सर अगर e⁻x का इंटीग्रेशन आप हमसे पूछे होते तो हम तो बता देते e⁻x का e⁻x होता है। अगर e⁻t लिखा होता तो हम तो बता देते e⁻t का e⁻t + c हो जाएगा। पर यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो जैसे ही हम तुम्हारे दिमाग में आया तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे t। तो लेट 4x + 3 इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 4 dx इज इक्वल टू डी टी। तो dx की जगह क्या आ गया, dt/4। अब इसको वापस इस इंटीग्रेशन में रीसब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा इन सारी वैल्यूज को। तो ये इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, देखो जरा। इस 4x + 3 की जगह t पुट हो जाएगा, dx की जगह dt/4 पुट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1/4 e⁻t सर e⁻t का तो e⁻t ही रहेगा, तो 1/4 e⁻t + c। t की जगह दोबारा रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को। तो हमारे पास बचेगा 1/4 e⁻4x + 3 + c। बोलो भाई। ये सर, भाई, ये मतलब पुट करना था। हम्म, बोलो। यस सर। अब हमें एक पैटर्न दिखाई देगा क्या, सर अगर हम इसको 1/x अगर ट्रीट करें तो एल एक्स बनता। हाँ, फिर आपने जो x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड ही तो किया है बस एक्स्ट्रा। x के कोफिशिएंट से डिवाइड ही तो किया एक्स्ट्रा। यहाँ भी देखो, x के कोफिशिएंट से डिवाइड ही तो किया एक्स्ट्रा। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये इंटीग्रेशन लिखना होता तो हम इसको x के क्यूब की तरह ट्रीट करते। तो हम इसको 4x + 3 की पावर 4/4 लिख देते। फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिवाइड कर देते। इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में हो जाता कि नहीं हो जाता, बोलो। देख लो, ये और ये बराबर है, सेम है।
समझे कि नहीं? बोलो। हाँ सर। हाँ, हाँ। समझ पाए कि नहीं? यस सर। तो अब इतना लंबा टीवी पुट करने की जरूरत नहीं है, एक चीज ध्यान से लिखूंगा मैं। यस सर। देखना। ये करना है सपोज। अब हम इतना हर एक में सब्स्टिट्यूट करते नहीं बैठे रहेंगे। इसको हम अपनी आंखों में देखेंगे। एक्स की पावर 3 लिखा है। एक्स का क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। फिर हम एक एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, प्लस इसको हम एक्स की पावर -3 के रूप में देखेंगे, तो -3 + 1, और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है। प्लस एक एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है 4, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस 7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अब हम इसको क्या देखेंगे, 2x की पावर -2 के फॉर्म में देखेंगे, तो 2x की पावर -2 + 1 होल अपॉन -2 + 1 लिखेंगे, और x का जो कोफिशिएंट है उससे एक डिवाइड कर देंगे, प्लस e की पावर x की तरह देखेंगे तो e की पावर 7x + 2, यही रहेगा इंटीग्रेशन। प्लस एक एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। यहां पे हम cos का क्या हो जाता है, -sin ऑफ 2x + 1 लिख देंगे, और एक x का जो कोफिशिएंट है उससे हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा डिवाइड कर देंगे। आंसर। और ये कब वैलिड है, जब अंदर क्या है, लीनियर फंक्शन है। ये क्या है, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन है जब, ठीक है, एक्स यस स्क्वायर सर। वगैरह आएगा तब ये वैलिड नहीं है। मतलब फंक्शन के अंदर अगर ऐसा लिखा है cos x² dx, तब आप ये नहीं करोगे 2 का कुछ नहीं, यहाँ लीनियर होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। x² x³ कुछ और आ गया तब ये वैलिड नहीं है। ये बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। बोलो। यस सर। हम्म। क्लियर है। क्लियर है? हाँ। जब आप केसी करंट पढ़ते हो ऐसा इंटीग्रेशन बनता है। बनता है है ना? अब इसको सीधे लिखोगे, हाँ सर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्रॉस माइनस माइनस। माइनस, फिर ई का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड। यस। हम्म। यस सर। पक्का? हाँ। हम्म। यस सर। पक्का श्योर? यस सर। अगर श्योर है, अब चेक करते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1, ठीक है, 0 से लेके 1 करो, दोनों तरीके से। दो तरीके हैं ना, दोनों तरीके से करो। एक बार ब्रैकेट खोल देना, एक बार बिना ब्रैकेट खोले डायरेक्ट लिख देना, और चेक करते हैं, लेट्स चेक क्या सेम आंसर आ रहा है।
सर हो गया, करेक्ट है। फोर एक्सपेंड कर एक्स दो मैम। क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x² प्लस x प्लस c आंसर आ रहा है। प्लस x प्लस 2x² प्लस c। तीन लिखो ना, लिमिट है ना 0 से 1। हाँ हाँ। अब 1 इसमें पुट करो, माइनस हम्म। 0, यही आएगा कि नहीं? हाँ। 9 4 13, ये तो मेथड नंबर है कि नहीं? अब मेथड 2, इसका इंटीग्रेशन सीधे लिखो। कैसे लिखोगे? 2x+1 का क्यूब बाई 3, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा कि नहीं? 1 इसमें पुट करो, कितना आ जाएगा? 2+1, 3 का क्यूब, माइनस 0 पुट करोगे तो 1 का क्यूब। 3 3 9 3 27 माइनस 1, होल अपॉन 6, 26/6, उसे काटो। यस सर, सेम। आ गया सेम आंसर, देख लो भाई। यस। हाँ, यस सर। का बोलो बोलो बोलो। यस सर। हम्म, पक्का है? यस सर। अगर पक्का है, अब एक चीज बताओ, फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व, ठीक है? ये वैल्यू 0 होती है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है कि नहीं? बोलो, इसको थीटा बोल देते हैं, बोलो। यस सर। अब आप मुझे बताओ कि ये पिंक एरिया कितना है, फिर आप बताना ग्रीन एरिया कितना है, फिर आप बताना ब्लू एरिया कितना है, फिर आप बताना रेड एरिया कितना पिंक और ग्रीन एरिया पॉजिटिव और वो नेगेटिव है। है? वेरी गुड। पिंक एरिया को पिंक पेन से लिखते हैं, क्या आएगा? पिंक ग्रीन पॉजिटिव 1 और आर एच 0 से आई। π/2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको? साइन एक्स को। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। माइनस कॉस π/2 पुट करोगे तो माइनस बाहर, कॉस π/2 1 आएगा। माइनस कॉस 0, ये तो 0 होता है और ये 1 होता है, तो ये +1 1। आ गया, ठीक है? अब ग्रीन एरिया करोगे तो कैसे आएगा? π/2 से पाई, यस। कॉस एक्स का क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, बिल्कुल।
यस सर। माइनस बाहर पाई पुट करोगे तो साइन पाई माइनस साइन पाई बाई टू। इसका भी 1 आएगा। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो इसका भी वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा, ब्लू एरिया निकालना हो तो क्या करोगे? पाई से 3 पाई बाई 2 पुट करोगे। 3 पाई बाई 2 माइनस कॉस। सॉरी, कुछ गलती किया क्या? नहीं, मैंने भी ऐसे ही किया है। नहीं, गलती किया ना। कॉस एक्स का नहीं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन था ना बेटा। हाँ, उसको साइन था। साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस। बाहर कॉमन, कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाई टू। तो भी आंसर 1 ही आएगा। 1 कैसे आएगा यार? हाँ 1 आएगा। ये हो जाएगा 0, ये -1 होता है, तो +1 आ गया ये आंसर। इसका क्या आएगा? माइनस कॉस, 3 पाई बाई 2 प्लस तो यहाँ पर अपन कॉस माइनस बाहर, पाई हाँ, cos 3 पाई बाई 2 माइनस प्लस कॉस पाई। माइनस कॉस 1 पर आएगा। ये 0 हो जाएगा, नहीं ये -1 होता है बेटा। हाँ, -1 ही बोल रही हूँ। प्लस, नहीं नहीं कैसे आया? -1 आएगा सर। हाँ, मिस्टेक, प्लस क्योंकि जल्दी प्लस करने में हो होता है। प्लस ये होगा 0 ना है ना वो। बेटा, हाँ, प्लस कॉस पाई आएगा तो -1, राइट। हाँ। ऐसे ही आप ये वाला करोगे 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, यस सर। ये भी -1 आएगा। सीखे क्या हम ये यस सीखे कि सर। ये पिंक एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर वाला एरिया क्या होता है? पॉजिटिव। टोटल तो 4 होगा। और और नीचे वाला एरिया क्या टोटल होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। है बात है। हम्म। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बताओ, तो ये एरिया प्लस ये एरिया, 1 + 1 2 हो जाएगा ये। देख लो, अगर कोई आपसे पूछ ले इंटीग्रेशन ये बताओ, इसका 1, इसका 1, इसका -1, 1 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले पाई से 2 पाई बताओ, इसका -1, इसका भी -1, -2 हो जाएगा कि नहीं? बताओ, बोलो। यस सर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो। इतना ही इंटीग्रेशन आपको रिक्वायर्ड है। बताओ, बस एक चीज और, अगर आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का निकालना पड़ जाए या कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालोगे? बस इसके अलावा कोई इंटीग्रेशन की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी जरूरत पड़ेगी अपन क्वेश्चन में ही करेंगे सीधे। सर साइन स्क्वायर थीटा, सर हमने पढ़ा था क्या? माइनस कॉस टू 1 थीटा इज माइनस इक्वल टू कॉस टू, 2। ये पढ़ा था। हाँ, 1 माइनस कॉस 2 तो थीटा साइन अपॉन 2 स्क्वायर कर थीटा की दिस वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 - cos 2 थीटा कॉस अपॉन 2, 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पुट कर दोगे तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। 1/2 तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है थीटा, माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है कि नहीं? sin 2 थीटा अपॉन 2, यस। थीटा के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे
प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमेशा जहां भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होता है, तो सी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है θ/2 माइनस साइन 2 भाई θ/4 4। अब कॉस 2 थीटा का सिमिलर निकालना हो तो सेम फॉर्म है, 1 प्लस कॉस 2 θ/2 यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कॉस, प्लस हाँ 1+। ठीक है, कॉस 2 θ/2। आप फिर से पुट करोगे इसमें तो आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, आंसर वही आएगा, बस प्लस साइन लग जाएगा। हाँ थीटा प्लस, राइट। हम्म। बोलो भाई, ये हमको यस। कहाँ यूज आता है, आरएमएस वैल्यू निकालने में। ठीक है, जैसे आपको कोई यस। बोल दे कि करंट की वैल्यू है सपोज I0 sin ω t, आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो IRMS निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, √ऑफ करंट का स्क्वायर मतलब I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ω t का इंटीग्रेशन ऑल अपॉन इंटीग्रेशन dt, ये होता है डेफिनेशन, यही यस होता है। सर। अब I0 यस। स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा पूरा, I0 बन जा बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर ω t dt, और होल अपॉन इंटीग्रेशन dt में अपन करेंगे तो t ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ω t है, उसका यूज यहाँ पर आता है। ठीक है, और भी जगह आ यस। सकता है, पर एक मैंने आपको बता दिया कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा का कहाँ पड़ेगा, ऐसे यहाँ पड़ेगा। ठीक है, यस सर। बोलो भाई, अब क्या पढ़ना था इसके बाद, इंटीग्रेशन का क्या पढ़ना था, कोऑर्डिनेट कॉर्ड। ज्योमेट्री। सब कल पढ़ लें। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, कल पढ़ते हैं आप कोऑर्डिनेट। सब कल मत से मतलब कोऑर्डिनेट लॉग हाँ कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अच्छा इंटीग्रेशन। लॉग पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है, लॉग 10 मिनट का हाँ। टॉपिक है, हाँ ओके सर। लॉग पढ़ लेते हैं, लॉग बहुत छोटा टॉपिक है, लॉग में कुछ नहीं है। ठीक है, यस वो पढ़ लेते हैं। लॉगरिथम। ठीक है, अब लॉगरिथम कुछ भी नहीं होता है, a⁻b = c लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, b = log बेस a c, ए ऐसा नीचे चला गया, ऐसा आप सोच सकते हो, यहाँ लॉग लग गया। तो जैसे आपने बोला 2⁻3 = 8, तो 2 ऐसे नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 = log, किसी ने बोला 7⁻2 = 49, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 7 यहां जाएगा तो log 749, और यहाँ क्या बचेगा 2। किसी ने बोला 121 ½ = 1, इसको लॉग में कैसे लिखें, 121 इधर जाएगा तो वहां ½ = log 121 11। किसी ने बोला x की पावर नहीं, पावर और रिजल्ट इंटरचेंज होता है। हाँ a⁻0 = 1, a⁻0 = 1 तो a नीचे जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, log a1 = 0, ऐसे लिखते हैं लॉग, देख लो। यस सर। ये समझ में आया, हाँ। पक्का। और एंटी लॉग में। एंटी लॉग इसका रिवर्स प्रोसेस है। अब अगर आप बोलोगे कि आपने बोला log base 2 4 = 2 लिखा है,
अब एंटी लॉग जब लोगे तो क्या होगा, 2 इधर वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, 2 की पावर 4, यहां से नीचे क्या था वापस ऊपर आ जाएगा, तो ये एंटी लॉग प्रोसेस हो गई। ओ, ओके सर। देख लो। यस सर। हम्म। यस सर। श्योर है? हाँ। पक्का? यस सर। ठीक है। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जाननी है। लॉग ए एम इंटू एन लिखा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, ऐसे लिखोगे एग्जाम्पल के तौर पर। लॉग बेस 2 6 लिखा है अगर, अब इसको कैसे लिखोगे, लॉग बेस 2 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 है तो ये प्लस में टूट जाएगा, तो लॉग बेस 2 2 प्लस लॉग बेस 2 3। अब लॉग बेस 2 2 अभी मैंने बताया। अब यहां पर एक चीज और देख लो, यहां पर इसी वाले स्लाइड पर, अगर आपसे कोई बोले 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 है, तो इसको लॉग में कैसे लिखोगे, इसको यहां लेके जाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो लॉग बेस 2 2 बचेगा कि नहीं। यस सर। कोई भी कांस्टेंट A की पावर 1 इज इक्वल टू ए लिखा हो, ए यहाँ नीचे लेके आओगे तो 1 इज इक्वल टू लॉग बेस ए और ये सेम हो जाएगा तो 1 आएगा वैल्यू। तो आपका ये वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं। आप ये पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस लॉग, देख लो। सही बात है? यस सर। सही बात है। यस सर। अब कोई आपसे बोले, क्या बोले, सब मल्टीप्लाई में था तो ये हो गया, अब लॉग बेस ए, एम अगर एन से डिवाइड में लिखा है तो कैसे लिखोगे, तो लॉग फिनिश। बेस ए एम। अब यहां माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई था तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस। तो अब आपसे कोई बोले इसी को लिख के दिखाओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, लॉग बेस 2 12/2, इसको। यस सर। तो ये कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा सर लॉग बेस 2 टू। 12 माइनस लॉग बेस 2 2। ये किसके बराबर हो हाँ। जाएगा, लॉग बेस 2 12 माइनस 1। यस। पक्की बात है कि नहीं। यस सर। हम्म। यस सर। और पावर वाला। हाँ बता रहा हूँ, इतना बात समझ में आया। यस सर, ये आ गया। अब आपसे कोई बोले अगली प्रॉपर्टी, लॉग ए, ठीक है, एम की पावर एन लिखा हुआ है, तो यहां क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एन नीचे उतर जाता है, एन लॉग ए एन बनेगा। जैसे आपसे कोई बोले फॉर एग्जाम्पल लॉग, आपसे कोई बोले बेस 2 8 निकालो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, लॉग 8 का 2 का क्यूब। अब ये 3 जो है नीचे उतर जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 log 2 2, ये वैल्यू 1 होती है, इसका फाइनल आंसर 3 हो जाएगा। देख लो। सर एक बार फिर बता दीजिए। फिर से बताता हूँ एक और एग्जांपल, ठीक है। आपसे कोई पूछे लॉग बेस 3 729, अब आप कैसे लिखोगे, 729 क्या होता है बताओ, सर 9 का क्यूब होता है क्या, 9 का क्यूब 729 होता है ना बेटा। यस सर। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर।
बोलो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 6 बेस 3? यस सर। अब मैंने ये समझाया है कि लॉग की ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये 6 जो पावर में चढ़ा ना 3 के, ये यहां से नीचे उतर जाएगा ऐसे, 6 ऐसे आ जाएगा नीचे उतर के, और ये 3 बचा। लॉग बेस 3 1 है, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। ये बात समझे कि ओ, नहीं? जी सर। फोर्थ प्रॉपर्टी। अब कोई बोले भाई लॉग A की पावर n, m ऐसा लिखा है, इसको क्या लिखोगे? यहाँ पे पावर m पे चढ़ी थी, यहाँ पावर अब a पे चढ़ी, तो इसमें भी n उतरता है पर नीचे से। यहाँ पावर चढ़ी होगी तो ऊपर से उतरेगा, यहाँ नीचे से उतरेगा, तो ये बन जाएगा 1/n। यहाँ नीचे से उतरेगा, यहाँ से ऊपर से उतरता है। बोलो, यस बोलो। सर। जैसे आपसे कोई पूछ ले लॉग बेस 2 4, अब आप इसको कैसे लिखोगे? अब आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा लॉग 2 का स्क्वायर 2। सर यहाँ पे बेस पे चढ़ा हुआ है पावर, तो यहाँ ये नीचे से उतरेगा ऐसे, ये बन जाएगा 1/2 log 2 2। सर log 2 2 की वैल्यू तो 1 है, तो ये आंसर 1/2। 1/2। ये बात समझ आया? यस सर। अगर समझ आया है तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। log 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? सर log 4 का स्क्वायर और log 4 का स्क्वायर 8 का क्यूब। मल्टीप्लिकेशन में। अरे लॉग के अंदर है बेटा ये 8 का ओ क्यूब। अच्छा। ये बेस है 4 का स्क्वायर, नीचे लिखा मतलब बेस है। ओके ओके सर। तो इसको सर कैसे लिखोगे? 9/4 देखते हैं। आंसर। 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर लिखोगे क्या? 8 को क्या लिखोगे? 2 का क्यूब लिखोगे क्या? ये क्या बन जाएगा? log 2 की पावर 9, और यहाँ पे 2 की पावर 4। अब ये 9 यहां से उतरेगा ऊपर से, और 4 नीचे से उतरेगा, ये क्या बन जाएगा? 9/4 log 2 2। log 2 2 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9/4। समझे? यस सर, आ गया था आंसर। हम्म। यस सर। अब नेक्स्ट, पांचवी आइडेंटिटी। ठीक है, 4 बता दी हमने, अब 5। अब आपसे अगर कोई बोले लॉग ए बी लिखा हुआ है, आपको बेस चेंज करना है, तो आप कैसे लिखोगे? लॉग, मान लो कोई नया बेस लाना है, तो log बेस सी ए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको लिखा है log 2 3, आपको ये 2 बेस नहीं चाहिए, आपको 3 बेस चाहिए, तो आप क्या करोगे? log E3/log E2। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो? ln 3/ln 2। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर आई। हम्म। यस सर। पक्का? हाँ। श्योर? यस सर। अच्छा, एक और आइडेंटिटी फिर इससे एसोसिएटेड। लॉग बेस ए बी लिखा हुआ है, इसको आप लिख दोगे 1/log,
और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो इसी के आगे देखना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना जरा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/ln2/ln3 लिख सकता हूँ क्या? और इसको फिर मैं 1/ln या log 3/2 लिख सकता हूँ क्या? देख लो। देख लो भाई। यस सर। पक्का? हाँ। श्योर बेटा? यस सर। हम्म? यस सर। श्योर? यस सर। अब इसका यूज कहाँ होता है अपने? केमिस्ट्री की आप बात करो ना, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? लॉग, ठीक है, बेस ई समथिंग लिखा रहता है कोई फॉर्मूले में। आपको ई नहीं चाहिए, आपको 10 चाहिए, तो आप क्या करोगे? लॉग, यहाँ पे 10 ले आओगे, और अपॉन क्या करोगे? वो ऑलरेडी लगाओगे। करोगे कि नहीं? अभी जो मैंने आइडेंटिटी बताई। अगर आपको यस। ए बेस नहीं चाहिए, सी कुछ और नया बेस चाहिए, तो बी के साथ भी सी लगा दो, डिवाइडेड में सी के साथ ए ले लो। तो हमको यहाँ पे ई नहीं चाहिए था, हमें 10 बेस चाहिए था, तो हमने इसके साथ भी 10 ले लिया और ई के साथ भी 10 ले लिया। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 1/, यहाँ पे 1 है ना, 1/log 10 ई। ई का वैल्यू क्या होता है? 2.71। ये वैल्यू होता है 2.07 2.303। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2.303 लॉग समथिंग। ऐसा आपने होते हुए देखा है केमिस्ट्री में? हाँ सर। कहाँ देखा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा है हम्म। कि एलएन वाले फॉर्मूले पहले डेरिवेशन करते हैं, तो एलएन में फॉर्मूला आता है, फिर बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। बताओ। यस सर। तो ये जो हमारा है ना 1/log 10 ई, इसकी वैल्यू है 2.303। ऐसे बेस चेंज हो जाता है। तो वहां हम सीधे सीधे 2.3 हम ये बोल देते हैं कि 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस यहाँ पे 10 आ जाएगा। देख लो भाई। अच्छा, कैलकुलेटर में डाल के देखना ये वैल्यू आ रही है क्या? 1/, कैलकुलेटर से मैं भी करता हूँ, 1/, log base 10 e, log e। क्या आ रही है बताओ? ये वैल्यू आ रही है क्या? हाँ सर। आ रही है? अब समझ में आया? फिजिकल केमिस्ट्री में यस। मास्टर जो है सीधे कैसे लिख देता? 2.303 से मल्टीप्लाई करता है और बेस चेंज कर देता है सीधे, ई की जगह यस। 10 लिख देता है। बच्चे वहां पे सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, एक्चुअल में ये हुआ है वहां पे। यस ये सर। जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे 2.303 लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.303 है। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। लॉग, अगर बेस में मान लो ए बी लिखा हुआ है, हमको नया नया कोई चाहिए हमको, तो हमको log C/log C/A, ये वाला फॉर्मूला याद आया कि फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा होता है। यस सर। यस सर। अब जब फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये वाली क्लास ध्यान आएगी कि सर ने बताया था ये कैसे आ गया, 2.303 से मल्टीप्लाई करके बेस कैसे चेंज हो गया। हाँ सर। पक्का आएगा याद? यस सर। तो याद आएगा तो फिर हमको आके बताना याद आया। यस। ठीक है।
करो भाई। इसको सिंप्लीफाई करो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। सब काफी लेंदी है। हाँ हाँ, करो करो, करते जाओ। हाँ, कैसे करें, अब हम करें। हाँ इसको क्या। सर, आंसर लगभग आ गया है। 1250/65/61। ये कैसे आया, इतना ऐसे थोड़ी आएगा। ये सही लिखा है। यस सर। हम्म। हाँ। 3 की पावर 9 9 जा 81 है ना, 81 × 3, तो यहाँ 3 की पावर 5 आएगा। ये सही लिखा है, देख लो। सही है। यस सर। अब क्या करें। अब यहाँ पे देखो, इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से तोड़ देते हैं।
ठीक है, सही लिख रहा हूं मैं? यस सर, लॉग माइनस, टू। सही लिख रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, इसको हम 5 log 2 लिख दें क्या? देख लो भाई, सही बात है, देख लो भाई। अब हम क्या करें? अब ब्रैकेट खोल देते हैं। देख लो भाई, ए सॉरी यार, ये पेन अच्छे से बीच में अटक गया था। ये 25 × 3 है ये। इसको आप लिखोगे log 5 का स्क्वायर, तो 2 log 5 होगा ये, है ना? यही बोले थे ना आप? यही बोल रहे थे हाँ आप? सर। हाँ। है ना? ये 25 है, 2 की पावर 5 नहीं है। अब देखो, 2 log 5 यहां पर है, 2 log 5 यहां पर है, कैंसिल हो गया। फिर देखना, 1 log 3 यहां से आया, 4 log 3 यहां से आया, तो 5 बन गया, और ये 5 है, कैंसिल हो गया। 4 log 2 यहाँ है, 5 log 2 यहाँ है, तो 1 log 2 बचा। हाँ सर, इस, वही लॉग टू। आप तो कुछ और बोल रहे थे। वही मैंने फिर बाद में बोला लॉग टू। समझ गया? यस सर। आखिरी क्वेश्चन फिर खत्म था। हम्म। करो। हमको इस इक्वेशन से लॉग को हटाना है, हमें लॉग नहीं चाहिए। कैसे हटेगा बताओ? बहुत इजी है। लॉग को हटाना है, पहले 2 को ऊपर ले जाओ, 3 को ऊपर ले जाओ। क्या बन जाएगा ये? log x² log y³ log 1। अब ये प्लस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि नहीं? तो हो जाएगा x² × y³ हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या ले लोगे? एंटी लॉग। सही बात है। तो ये हमारे पास x² × y³ a आ जाएगा। यस। बोलो भाई, यस सर। समझ आया? यस सर। तो इतना ही लॉग आपको आना चाहिए। सारा लॉग समझ आया कि नहीं आया बेटा? हाँ सर। कोई भी डाउट है? छोटा सा भी डाउट है? नहीं सर, रिविजन करेंगे ना बाद में। पक्का बेटा? यस सर। पक्का पक्का, प्रॉमिस? दिल रखने यस के लिए तो सर। नहीं बोल रही हो मेरा? नहीं नहीं सर, है। है ना? कभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, है ना? ऐसे नहीं, संकोच नहीं करना बिल्कुल। यस सर। अच्छा, अब लॉग, जो आपके केमिस्ट्री में ना log 2 log 3 log 5 की वैल्यू यूज होती है ना,
Ln2 Ln3 Ln5 केमिस्ट्री में यूज होता है ना, बोलो। हाँ सर। तो ये तीन वैल्यूज आप log 2 log 3 log 5 Ln2 Ln3 Ln5 ये अलग अलग है ना, यहाँ बेस 10 है, यहाँ E है बेस। इनकी वैल्यू जो केमिस्ट्री में यूज होती है उसको अपने नोट्स में लिख लेना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, जिसमें वो वैल्यू जो आपकी केमिस्ट्री में यूज होती है वो आपको याद रहे। तो केमिस्ट्री के हिसाब से दो तीन वैल्यू याद रखनी पड़ती है अपन को, वो यस आप अपने सर। नोट्स में ही डाल लेना। ओके सर। ठीक है। बाकी ओ, लॉग में इतनी ही प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी चाहिए, इतना ही आता है, इतना ही हमारे काम का है। ओके सर। ठीक है, लॉग खत्म हो गया। अब क्या बचा है, इंटीग्रेशन कर लिया, लॉग कर लिया। अब कोऑर्डिनेट और एपीजीपी बस। वो कल खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम वेक्टर पे चले जाएंगे। यस सर। ठीक है, गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर।